सामने आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिला स्वास्थ्य समिति समस्तीपुर, स्वास्थ्य उपकेंद्र गंगापुर, जो सरायरंजन विधानसभा में पड़ता है। एक चचा हमको मिले, बोले कि 3 दिन से दवाई के लिए यहाँ पर रोज आते हैं लेकिन दवाई नहीं मिलता है। एक छोटा बच्चा से हम पूछे कि क्या बाबू अस्पताल खुलना चाहिए, तो बोला हाँ भैया खुलना चाहिए। तो हमको लगा कि सबको यहाँ पर खड़ा करवाते हैं और उसके बाद सबसे पूछेंगे कि जब यहाँ पर इतना बढ़िया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सरायरंजन में खुल गया है तो ये खुला हुआ क्यों नहीं है। आपको लग रहा होगा कि अनुप्रास अलंकार के हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, खुल गया है तो खुला क्यों नहीं है, ये सब पढ़ रहे हैं। लेकिन खुल गया है यानी कि बिल्डिंग बन गया है, और खुला नहीं है यानी कि यहाँ दिखा देते हैं क्यों नहीं खुला है। ये लटकता हुआ ताला इस बात की गवाही दे रहा है कि बिल्डिंग बन जाने भर से कोई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नहीं चल पाता है। हमारे पास लोगों से बात करने के सिवा कोई ऑप्शन बचता नहीं है, लेकिन हम अपना काम बहुत ईमानदारी से करेंगे। पूछेंगे लोगों से कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया तो आखिर ये चल क्यों नहीं रहा है। इतना करोड़ रुपया पास हुआ होगा, बिहार सरकार का हिम्मत देखिए, दिन के उजाले में भभक भभक के लाइट जल रहा है। हमको लगता है सोलर वाला लाइट होगा, इसीलिए किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। लाइट जैसे भभक के जल रहा है, अगर वैसे ही ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुल गया होता तो हमको यहाँ पर आकर चिल्लाना नहीं पड़ता। अब बात करेंगे दवाई वाले भैया से, जो भैया हमको बोले कि दवाइयाँ नहीं मिल रहा है। इधर यहाँ ये सामने बात करेंगे, बिल्डिंग लगातार दिखना चाहिए। क्या नाम हुआ? शत्रुघ्न दास। आप कह रहे हैं दवाई नहीं मिल रहा है। हम तो 2-3 दिन से देख रहे हैं, समय पर आते हैं, दवाई मिलता नहीं है, न खुला हुआ रहता नहीं है। तो हमको लोग बोला कि 2 साल से बिल्डिंग खड़ा है, महीना में 2 बार खुलता है। हाँ, तो हम कई दिन से ट्राई मारे हैं, 3-4 दिन ट्राई मारे, सुबह आते हैं 9-10 बजे तक, खुला ही नहीं रहता है। बात हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे मतलब ऐसा हो सकता है कि बन गया है लेकिन खुलता नहीं है। खुलता का समय, अगर खुलता तो दवाई हमें मिलता। कोई पानी ला देगा क्या बोतल? हाँ, खुलता तो दवाई मिलता ना, हमें दवाई मिली नहीं। खुले तभी तो दवाई मिलेगा, कोई आएगा तभी तो। हमेशा बंदे दिखते हैं यहाँ पे। तो आप लोग पता करते हैं, कोई आता है मैडम तो पूछते हैं लेट से आएंगे, कहीं लेट से आता होगा मैडम, तो लेट से भी नहीं आते। कई बार हम तो आपको देखे तो सोचे आया होगा दवाई वाला, इसलिए हमको देखे तो आपको लगा दवाई वाला आ गया हो, दवाई ले लेता हूँ। इसलिए यहाँ सरायरंजन का विधायक कौन? विजय चौधरी जी हैं। अब ये अभी, हाँ जी, तो उनके पास आके आप लोग नहीं बोलते हैं कि सर खुलवा दीजिए? हम लोग को कहाँ सुनेंगे हो। ये कौन बात हुआ? बिल्कुल सुनेंगे। हाँ, हम लोग को विधायक है तो काहे नहीं सुनेंगे? नहीं, हम लोग को कहाँ वहाँ तक पहुँच होगा जो हम लोग जा सकते हैं। अरे तो वोटवा तो आप देते हैं ना भाई। वोटवा तो देबे करते हैं, तो लेकिन बात आपका नहीं सुना जाएगा, कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, गरीब आदमी को कहीं सुनवाई है। क्या नाम हुआ? उमेश महतो, कुशवाहा हैं। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। कितना बीघा जमीन है आपका? जमीन कहाँ, ठेका बटैया जोतते हैं। अच्छा, कितना कमा लेते हैं महीना का? महीना 50-25 हजार, साल 50? में साल में मतलब दिहाड़ी करते हैं क्या? जी। कौ रुपया रोज मिलता है? 400 400 रोज, जी। यानी कि 12,000 महीना हुआ। जी। रोज काम तो नहीं मिलता होगा? कभी काल मिल जाता तो है। 7-8 हजार महीना में आपका पूरा परिवार चल रहा है। हाँ, किसी और तरह। अस्पताल जहाँ फ्री में इलाज होता है वो बंद है। बंद है, 4-5 रोज से बंद चल रहा है, कोई नहीं अच्छा, दवाई काहे बंद है? आप लोग पता नहीं करते हैं? कभी आते हैं 8 रोज में 1 रोज आते के बाद बंद रहता भी है। दवाई नहीं ना यहाँ मिलता भगा है, देता है दवाई। भगा क्या- देता है। एक मिनट, भगा देता है? तब दवाई नहीं देता क्या है। कह के भगाता है? दवाई है ये नहीं है। नहीं है, बस उधर जाके देखिए कितना दवाई फेंका हुआ है पीछे में। हाँ? पीछे में दवाई फेंका हुआ है। एक्सपायर कर गया वो तो फेंक दिया होगा सब। हाँ, दवाई नहीं मिलता है। लेकिन आप लोग को नहीं देता है। कल भी आकर हम घूम कर गए, उसको बोले जो आँख वाला दवाई है, तो कहा नहीं, आँख वाला दवाई नहीं है। कल भी हम घूम कर गए, हाँ। कहा आँख वाला क्या हो दवाई रहा है? नहीं। जी, हम तो सुने बड़े विकास हो रहा है। विकास कहाँ हो रहा है? ये विकास का ही ना नतीजा है। खुलता ही नहीं है तो विकास कैसे होगा? दादा आपका उम्र कितना हुआ? उम्र कितना हो गया? उम्र है 60। 60 क्रॉस कर गए? हाँ, ये अस्पताल खुलता है? हाँ खुला है, अच्छा। लेकिन दवा जला के आए थे हाँ। उस दिन बंद था, बरोबर बंदे रहता है ज्यादा। आज काहे बंद है? अब हमको क्या दादा ये बंद काहे है हो? जी, ये अस्पताल बंद काहे है? अब कल्ला बंद है से तो वही लोग जानेंगे काहे के लिए बंद करते हैं। आइए इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? आइए इधर आइए। सुनीता जी, हाँ, अस्पताल खुलता है? हाँ, नहीं खुलता है। दवाई लेने के आते हैं ना, देखिए नोचनी है ना, जाइए मोरबा हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए। नोचनी है, दिखाइए। इनके हाथ में नोचनी है और दवाई लेने आते तो नहीं मिलता है। हाँ, नहीं देते हैं दवाई को। कहते हैं कि नहीं है। नहीं है दवाई, जाइए प्राइवेट इलाज कराइएगा, नहीं सरकारी करेगा तो जाइए हेमोपैथी कराइएगा, चाहे सरकारी करेगा तो अलग जाइए, यहाँ नहीं दवाई। चलिए, बहुत शानदार। अब इतना हमको लगता है काफी है। इस बिल्डिंग को एक बार फिर से निहार लीजिए और निहार कर आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब सरकार अगली बार कहेगी कि आपके लिए अस्पताल बनवा दिए हैं तो पूछिएगा कि 3 बजे शाम को वो अस्पताल क्या बंद हो जाता है? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरह आपके लोग भी लंच टाइम बोलकर काउंटर नंबर 4 पे जाने के लिए कह देते हैं? और इतना सब के बाद भी मन भर जाए
तो अगली बार जब बटन दबाने जाइएगा तो सोच कर दबाइएगा, वरना हो सकता है कि अस्पताल के बाद एक बार स्कूल बंद होगा, हो सकता है उसके बाद सड़क बंद होगा और आप ऐसे ही रोड पर गर्मी में चिल्लाकर मर जाएंगे। कोई महिला ये कहकर मरेगी कि हाथ में नोचनी है लेकिन दवाई नहीं दिया। कोई पुरुष कहेगा कि हम आपको देखकर इसीलिए यहाँ पर आ गए क्योंकि हमको लगा कि आप यहाँ पर आकर दवाई बांटेंगे, और आप अफसोस के सिवा कुछ और नहीं जता पाएंगे। धन्यवाद।